कि जहाँ पे आपने स्थिर हो गए, जिस आसन पे आपने होल्ड कर लिया 20 से 30 सेकंड का, वो आपका योग है। एक्सरसाइज तो जो भगाती रहती, आज की दुनिया तो सारे भाग रहे हैं, राइट सब भाग रहे हैं, भागना चाहते हैं, कोई रुकना ही नहीं चाहता, बट अंदर से वो रुकना चाहते हैं, पर उनको पता ही नहीं रुके कैसे। हार्मोन्स करता है, आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, आपके माइंड को बिल्ड करता है, आपको चलाता है, आपका एक पोस्टल एड्रेस है, उसमें से एक चीज भी आपकी डाउन जाती, इनफैक्ट नॉट डाउन, इनफैक्ट ज्यादा भी होती है, तो भी वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। ओके योग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस आपका न्यूट्रिशन, ये तीन इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि आप मेडिसिन को भूल जाएंगे। मात्र आपको चाहिए 3 महीने। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया तो आपको हार्मोन से रिलेटेड अभी तक जो भी डिसऑर्डर हुए हैं आप सब भूल जाएंगे। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू सिंपली सात्विक पॉडकास्ट, जहां नेचर्स विजडम सिंप्लीफाइड। और आज हम बात कर रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। और इस टॉपिक पे जो 3 वीडियो सीरीज हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये 3rd वीडियो है, 2 वीडियो और भी है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ है वेलनेस एंड फिटनेस कोच आरजू, जिनका सफर रहा है हॉस्पिटैलिटी से वेलनेस और फिटनेस की तरफ। चलिए उन्हीं से जानते हैं। हेलो एंड वेलकम आरजू। Thank you so much, Priyanka. Thanks for coming. I would like to appreciate Simply Sattvic team. They have taken the initiative to circulate the information to all, I would say, the people who love fitness and they wanted to listen these kind of the podcasts. And I would like to try my best to give you as much as honest my knowledge, what I have learned during my hospitality life and till now. वेरी नाइस। एंड आरजू, इसी से रिलेटेड मेरा पहला सवाल ही आपसे मैं यही पूछूंगी, ये क्या आपका जो ट्रांजिशन रहा है करियर में, हाउ इट इज लाइक हॉस्पिटैलिटी में, फिर देन आप वेलनेस और फिटनेस में, व्हाट इज द मेन एजेंडा और आई कैन से योर मेन एम और गोल? You know what, when I used to work with the hospitality industry, I'm very fortunate person. I started my career ITC industry when I used to in college. तो क्या होता था, आप भी जानते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इट्स वेरी डिमांडेड जॉब। जी। आप सुबह का टाइम आपको पता है कि आपका ये लॉगिन टाइम है, बट कब निकलना ही आपको नहीं पता होता था। और मेरे जैसे इंसान जो है, जो कि हमेशा अपने टो पे रहता था, एंड आई वाज इन पार्ट ऑफ द क्लाइंट अरेंजमेंट, एंगेजमेंट, तो आई वाज थिंकिंग यार तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अपने माइंड को आप मोटिवेट करे जा रहे हो, व्हाट अबाउट द बॉडी, माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन धीरे धीरे जा रहा था। और आप यंग भी थे, तो आप अपने आप को पैप अप करते हो कि चलो चलो चलो, पर स्टिल कब तक। देन मेरा जो होटल था वो था सीपी में। और मुझे पता चला उस टाइम योग का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस लोगों पे पड़ रहा था, और मैं भी इन्फ्लुएंस हो रही थी। मेरे साथ बेस्ट पार्ट रहा है कि मैं कभी बीमार नहीं हुई, बट मेरे को एनर्जी लेवल जो है आज तक भी बीमार नहीं हुए, by the God grace. That's a blessing. It is grace and blessing. So मुझे ये था कि यार कुछ करना है, आपको जॉब के बाद कुछ करना है, एंड शुरू से ही मुझे स्पोर्ट्स में लगा हुआ है और अभी भी है। तो जब मुझे पता चला कि कॉलेज है मोरारजी देसाई सीपी में, और वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है आपके होटल से, मेरे होटल से 10 मिनट का, तो वहाँ पे मैंने जाना शुरू किया। लगातार 3 महीने जाती रही। आई हैव सीन द चेंजेस इन मी, मेरी एनर्जी लेवल, मेरा माइंड फोकस, मेरी लाइक काम को लेके और एक्साइटमेंट, मेरा ओवरऑल सब प्लस 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 होता रहा। तो जब मुझे लगा कि ये मेरे लिए इतनी अच्छी चीज़ है, तो मैंने इसको कंटिन्यू रखा एज अ शौकिया तौर पे, क्योंकि मुझे इतना पता था कि माई सेल्फ जिंदा रहेगा तो सब कुछ हो पाएगा। तो माई सेल्फ को जिंदा रखने के लिए मैं काम के बाद, चाहे जितनी थकी हूँ, जितना आप यहाँ से बोलते हो, जब आप होटल इंडस्ट्री करते हो तो आपका ये ज़्यादा बोलता है और ये भी बोलता है, तो इसको काम डाउन करने के लिए, इसको फ्रेंडली जोन में रखने के लिए योग ने मुझे बहुत हेल्प किया। 1 साल मैं योग में जाती रही, क्लासेस लेती रही, और मेरे जो टीचर्स थे, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे टीचर्स बहुत बढ़िया थे। तो योग क्या होता है, माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन क्या होता है, उसका इम्पैक्ट काम पे क्या बेनिफिट देता है, तो मुझे वहीं से देखा।
मैं लगातार होटल इंडस्ट्री में काम करती रही, फिर मेरे को अलग-अलग मेरे बारे में मुझे लगता रहा कि मैं सिर्फ़ कॉर्पोरेट के लिए नहीं हूँ। जैसे-जैसे योग मेरी ज़िंदगी में आता रहा, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड रनिंग ऑल्सो, ये मुझे पता ही नहीं था। आई स्टार्टेड इंक्लाइन टुवर्ड्स टू द स्पोर्ट्स। तो मेरी बॉडी, मेरा माइंड बहुत ही एथलेटिक बन गया, जो मेरे कोलीग्स ने भी देखा, मेरे बॉस ने भी देखा और सबने इस चीज़ को नोटिस किया, मेरे अलावा। बहुत अच्छी So बात है, like you मेरे अलावा। explored yourself. एग्ज़ैक्टली। और ये सिर्फ़ एक ही चीज़ से हुआ, योग से। हम्म। उसने मुझे इतना इंक्लाइन करा योग की तरफ, जिससे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर पाई, जो कि मुझे कहीं पता ही नहीं था कि मेरे में ये चीज़ भी मैं है, ये भी कर सकती हूँ। ये भी हो सकता है। और जस्ट नॉट बिकॉज़ ऑफ मी, आई एम श्योर आज के टाइम में योग इतना वास्ट हो चुका है और हर एक ने अपने बारे में एक्सपीरियंस किया होगा। जो लोग नहीं कर पाए, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि योग को अपनाइए और अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। राइट। सो ये सब चलता रहा, फिर मेरा लास्ट जो होटल था, कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्री थी, आई हैव वर्कड विद अ कपल ऑफ गुड कंपनीज़। So you have corporate and hospitality industry. पहले। बोथ। अब आप जानते हैं कि आज के टाइम में कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जो काम करता है, वो उसकी लाइफ बहुत ही सेडेंटरी होती है, प्लस 200% उसका स्ट्रेस लेवल होता है। उसको एक ही चीज़ बचा सकती है, या तो आप योग पे आए या किसी न किसी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को इवॉल्व करें। आई एम अ बिग बिलीवर, अगर आपने किसी भी अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को इवॉल्व किया है और आप अपना उसमें 10% भी देते हैं, I am giving you guarantee you don't need any mental consultation from anyone. आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे और आपको किस लेवल तक जाना है। एक या तो योग आपको हेल्प करता है या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी। So what was your agenda? Like आप जैसे खुद तो हील हो गए, now you want everybody कि वो भी इस चीज को जाने और देखिए, आए दिन जैसे मैं लोगों को कोचिंग देती रहती हूँ, हम लोग हम्म। रिट्रीट पे भी जाते हैं, हम लोग वर्कशॉप भी लेते हैं। तो मुझे आउट ऑफ 100 में से अगर मैं लोगों की बात करूँ, उसमें यंगस्टर्स भी आते हैं, उसमें 30 प्लस भी आते हैं, उसमें 40 प्लस भी आते हैं, इवन 60-70 ईयर एज कैटेगरी के लोग भी आते हैं। उन सबका एक ही चीज़ से जूझ रहे हैं, वो है मेंटल हेल्थ। उनके पास सब कुछ है, बेस्ट का, बेस्ट ब्रांडेड चीज़ें, बट यहाँ से वो लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसके लिए वो लोग जाते हैं दवाइयों पे। इंसोम्निया जैसे आपने शायद Right. बहुत लोग फेस कर रहे हैं। दे आर हैप्पी बट दे आर नॉट हैप्पी। देखिए अपने आप में कितनी कंफ्यूजन उनकी लाइफ में। सो उनको योग बहुत हेल्प करता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग योग से ये है कि योग को एक्सरसाइज ना समझे, योग एक ब्रीदिंग है। जो ब्रीदिंग आपको आपके रिफ्लेक्शन, आपके इनसाइड से कनेक्ट करती है। अब मेरा खुद का बड़ा एग्जाम्पल है, मैंने भी पहले योग को एक्सरसाइज समझती थी, इतने सन सैल्यूटेशन के लिए वाह पसीना आ गया। बट जब मुझे असलियत पता चली कि योग इज नॉट एक्सरसाइज, दो योग आपका हेल्प करता है फ्लेक्सिबिलिटी में, आपकी बॉडी स्ट्रांग बनाता है, आपको मेडिसिन से दूर रखता है, बट ब्रीदिंग योग की ऐसा कमाल करती है कि आपको पता चलता है कि आप इससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। राइट। यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप योग बोल रही हैं, यूजुअली हम योगा बोलते हैं, तो व्हाट इज फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज दैट डिफरेंस, व्हाई इट्स कॉल्ड योगा और आप योग बोल रही हैं, एंड सेकंड इज जैसा आप बता ही रही हैं कि वो नॉर्मल एक्सरसाइज से अलग है, थोड़ा उसको भी अगर आप डिटेल में हल्का सा बता पाए तो। देखिए मुझे भी नहीं पता था, मैं भी पहले योग बोलती रहती थी, बट जब मैं पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस किया तभी इंसान समझता है। राइट। आप मेरा ये समझना है कि आप ही अपने बेस्ट कोच हो, आप ही बेस्ट अपने मेंटर और ट्यूटर हो। तो जब मैंने योगा से योग पे आई, तब मुझे समझ में आया कि क्या फ़र्क है। आपकी ऑडियंस को भी मैं बताना चाहूँगी जी। कि योग आपकी ब्रीदिंग है, आपकी ब्रीदिंग से आपको कनेक्ट करता है, आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है कि आपको जाना क्या, आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपका पर्पस क्या है लाइफ में। और आपने जैसे बिगनिंग में मुझसे सवाल पूछा था कि आपका पर्पस क्या है। राइट। मेरा पर्पस यही से पता चल गया मुझे कि मैं ब्रीदिंग से जितना कनेक्ट होती रही, मुझे पता चलता गया कि ये मेरा पर्पस है। मेंटली मुझे कैसे अपने आप को हील रखना है और मेंटली दूसरे लोगों को मुझे कैसे अपनी प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंस से उनकी हेल्प करनी है। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, योगा हो गई आपकी एक्सरसाइज, जहाँ पे आप आसन पे रुक ही नहीं रहे। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जहाँ पे आपने स्थिर हो गए,
जिस आसन पे आपने होल्ड कर लिया 20 से 30 सेकंड का, वो आपका योग है। ओके। जहां पे आपको रुकना नहीं आया, जहां पे आपने अपनी विल पावर को टेस्ट ही नहीं किया, जहां पे आपने देखा नहीं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है रुकने की, तो फिर वो योगा है। जहां एक आसन आपको रुक जाता है, रोक देता है, थम थम लेता है, रुक जाते हैं आप, आपका ब्रेक लग जाता है। गाड़ी चलाते हैं ना, तो Right. ब्रेक कैसे होती है, ब्रेक ला या एस्केलेटर खींचते हैं तो गाड़ी नहीं चलती। वो योग है कि जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने माइंड बॉडी सोल का, कि आरज़ू रुक रुक रुक। तो अंदर से जो आपकी इनर वॉइस जो आपको मोटिवेट करती है, आपको आपको विल पावर देती है, वो है योग। एक्सरसाइज तो जो भगाती रहती भगाती रहती भगाती रहती, आज की दुनिया में सारे भाग रहे हैं, राइट। सब भाग रहे हैं, भागना चाहते हैं, कोई रुकना ही नहीं चाहता, बट अंदर से वो रुकना चाहते हैं, पर उनको पता ही नहीं रुके कैसे। आप ही बताइए प्रियंका जी, आप अपनी लाइफ में या अपने पूरे दिन में कितनी देर तक आंखें बंद करके रख सकते हैं? आई थिंक मैं रात को ही करती हूँ, सोने से पहले आई वाज लाइक फीलिंग दैट ग्रैटिट्यूड, एंड उस टाइम पे मुझे होता है कि आज मैंने क्या किया। पहले आई यूज्ड टू डू जर्नलिंग, बट अभी अगेन जो आप कह रहे हो भागा दौड़ी वाली लाइफ और सिंपली सात्विक बनाते बनाते जो टाइम लगता है, तो आई वाज लाइक आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल, तभी थोड़ा रिलैक्स होता है। बट ऑनेस्टली येस आरजू, यू आर राइट, टाइम नहीं मिलता। डे टू डे लाइफ में यू आर नॉट हैविंग दैट टाइम कि आप स्थिरता में आए। देखिए टाइम निकालना पड़ता है, Correct. मिलता नहीं है। बिल्कुल। आप 100 में से अगर 90% लोगों से भी बात करेंगे ना, उन्हें आंखें बंद करना आता ही नहीं है। उनका 2 मिनट का जो 2 सेकंड का या 10 सेकंड का दिमाग सिर्फ शॉर्ट्स और रील तक ही है। उनकी लर्निंग बंद हो चुकी है क्योंकि उन्हें आंखें बंद करना ही नहीं आता। और योग ये सिखाता है, आंखें बंद कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, तब आपको जवाब मिलता है अंदर से, अब करना क्या है। राइट राइट। सो आरजू, आपने बोला जैसे ब्रेथ वर्क की भी आपने बीच में बात की, थोड़ा आप बताएंगे व्हाट इज एक्चुअली द ब्रेथ वर्क एंड व्हाट इज द करेक्ट ब्रेथ वर्क जो आप सिखा सकते हैं या हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? देखिए अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, ब्रेथ वर्क जो कि आपको अंदर से आपको एक आवाज देता है कि धीरे, स्लो स्लो। सबसे बेस्ट सही तरीका है एक ब्रीदिंग को समझने का, आप इनहेल कीजिए राइट नॉस्ट्रल से, होल्ड कीजिए और एक्सहेल कीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से, जितना लंबा खींच सकते हैं। और अगर आप सोचें कि अगर आपको अभी तुरंत इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो नहीं होगा, आई एम सॉरी। उसके लिए एक रूल फॉलो करना होता है, राइट। सुबह उठिए खाली पेट, आपका जो डेल्टा पावर होती है, राइट। आप सुबह से उठ के जब आप रात से उठ के जब आप सुबह पे आते हैं तो आपका मन शांत होता है। चाहे जो अब ये भी इसमें भी एक बात निकलती है कि आप रात को क्या देख के सोए हो। देखिए बातों से बातों कितना कनेक्शन करता है कि आपका मेंटल स्टेटस आपको पता चलता है कि रात को आप क्या देख के सोए, क्या कंज्यूम किया है, क्या कंज्यूम किया है, क्या आपने सोशल मीडिया को कंज्यूम किया है, राइट। असली आपका जो नेक्स्ट डे का जो आपका प्रोडक्टिविटी है उस पर बहुत डिपेंड होता है। So coming back to your breathing, like breathing नॉर्मल कीजिए। अगर आपको नहीं भी आता समझ में ब्रीदिंग, नहीं होता अलोम विलोम, नहीं होता आपसे प्राणायाम की लाइक ब्रीदिंग नहीं होती है, नॉर्मल कीजिए। जस्ट नॉर्मल इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। धीरे धीरे अपना आपका इंटरेस्ट खुद डेवलप होगा। देखिए प्रियंका सीधी सी बात है, आपके एपिसोड के थ्रू मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, जब आपको किसी काम में मज़ा आने लगेगा तब आप एक्सप्लोर करोगे। करेक्ट। जब आपको मज़ा ही नहीं आएगा तो आप एक्सप्लोर करने का जो आपका जो एक जज्बा है वो भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा। तो कहने की बात यह है कि जब तक आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। एक्सटर्नल पावर नहीं है, वो इंटरनली आएगी। बहुत सिंपल तरीका है, तो ज़्यादा रूलों में ना जाते हुए सिंपल ब्रीदिंग कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने मोबाइल को साइड में रखिए, राइट नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, एक्सहेल। तो धीरे धीरे जब आपका माइंड का जो ब्रेन फॉग, आजकल लोगों ने बहुत सुना होगा ब्रेन फॉग होता क्या है? ब्रेन फॉग ये होता है जब आप जैसे मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं उसका जवाब देने में अगर टाइम ले रही हूँ, राइट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो ये ब्रेन फॉग है, राइट। अब मैं तुरंत आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ तो मतलब माय माइंड इज एक्टिव, राइट। माय माइंड इज वेरी एक्टिव। तो मेरे को पता है कि प्रियंका के जो सवाल है, जो उनकी ऑडियंस के लिए वो इतना कंसर्न दिखा के ये एपिसोड बना रहे हैं, जो कि मैं इसके लिए फिर से आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, राइट। तो उसके लिए आपका ब्रेन फॉग जो है वो
आपको एक योग ही जो है वो आपको माइंड से निकालता है। तो ये सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल करती है, आपकी ब्रीदिंग प्रैक्टिस। ओके आरजू, हम बात कर रहे हैं, जैसे आज का टॉपिक है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, सो मैं जानना चाहूंगी आपसे योगा कैसे हेल्प करता है हार्मोन्स को बैलेंस करने में। प्रियंका, अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बात करूं, जैसे आप जिस घर में रहते हैं उस घर का एक एड्रेस है। राइट। अब उस घर का एड्रेस ही नहीं होगा तो लोग आपको ढूंढेंगे कैसे, लोग आपके घर आएंगे कैसे? तो एवरीबडी नीड्स एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, Right. राइट? तो हार्मोन्स भी हमारी तरह से हमारे लिए एक एड्रेस है, हमारे शरीर के लिए एड्रेस है। ये ठीक रहेगा तो मेरी बॉडी चल रही है, मेरा इंटरनल आउटर सरफेस है वो एब्सोल्युटली हेल्दी रहेगा। अब हार्मोन्स करता क्या है? हार्मोन्स करता है आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, आपके माइंड को बिल्ड करता है, आपको चलाता है। आपका एक पोस्टल एड्रेस है, उसमें से एक चीज भी आपकी डाउन जाती, इनफैक्ट नॉट डाउन, इनफैक्ट ज्यादा भी होती है तो भी वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। लाइक वो इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस, तभी तो बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। राइट, यू गॉट इट राइट। हार्मोन्स जो है मेरी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू मेरे मेंटल स्टेटस मेंटेन रहती है, मेरा हेल्थ स्टेटस मेंटेन रहता है, मेरा मूड जो है वो उसका स्टेटस ठीक रहता है। मेरी बॉडी की मूवमेंट कैसे चल रही है, कम हो रखी है, बढ़ रखी है, वो ठीक रहती है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि हार्मोन्स इम्बैलेंस की जगह उनका या तो वेट डाउन हो रहा है Right. या वेट बढ़ रहा है, राइट? या उनके जो है मेंसेस हैं जिनको पीरियड्स बोलते हैं वो बहुत इरेगुलर हैं, राइट? लेडीज जो कि प्रेग्नेंट होना चाहती है वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, राइट? आपकी ओवरीज में डिस्टर्बेंस रहती है, आपका थायराइड का लेवल बहुत ही फ्लक्चुएट होता रहता है, आपके ऑर्गन्स जो हैं आपके वो स्टेबल नहीं रहते हैं। इफ आई से इन अ वेरी सिंपल वर्ड कि आपका सारा जितना भी न्यूट्रिशन लेवल है वो एक हार्मोन्स डिसाइड करता है, राइट। आपका मेंटल स्टेटस भी आपका हार्मोन डिसाइड करता है। अब आप ही देख लीजिए उन लोगों को जो जिन लोगों का वेट लॉस है वो डिस्टर्ब क्यों रहते हैं? वो सोच में ही पड़े रहते हैं। कोर्टिसोल का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही वेल नोन वर्ड है, राइट? ये है क्या? ये स्ट्रेस हार्मोन्स है, राइट? अगर मैं इसको कनेक्ट करूं आपके योग से तो वो क्या करता है? ब्रीदिंग के थ्रू उसको काम डाउन करता है, ब्रीदिंग के थ्रू आपके हार्मोन्स को हील करता है, राइट? ना कि मैं योग की बात करना चाहूँगी, यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी बहुत ही इंपॉर्टेंस देना चाहूँगी। अब देखिए, आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं चाहे मैन या वुमेन, राइट, सबकी बॉडी में हार्मोन्स है। आप इस चीज को ये नहीं कह सकते कि लेडीज और लड़कियों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, मैं कि उन्हीं को होते हैं खाली हार्मोनल इश्यूज, मेल में नहीं होते, वो भी होते, तो ये सब में होती है, इनफैक्ट बच्चों में भी होते हैं, राइट? तो मैं बहुत बड़ी इसमें एडवोकेट हूँ कि हर एक को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। ब्रीदिंग को आप योग के थ्रू अचीव कीजिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, आप मसल की बिल्डिंग के लिए, मसल गेनिंग के लिए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए। इन दोनों का जब बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन बनता है तब आप देखिए कि आपके कोई भी किसी तरह का जो हार्मोन डिसऑर्डर होता है, मात्र आपको चाहिए 3 महीने। ओके, आई एम गिविंग यू माय वर्ड्स, ओके, टू दी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा टू एवरी, मात्र आपको चाहिए 3 महीने। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया तो आपको हार्मोन से रिलेटेड अभी तक जो भी डिसऑर्डर हुए हैं आप सब भूल जाएंगे। ओके, योग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस आपका न्यूट्रिशन, ये 3 इतना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि आप मेडिसिन को भूल जाएंगे। एंड दिस इज साइंटिफिक प्रूफ ऑल्सो कि ब्रीदिंग जहां आपके कोर्टिसोल लेवल को आपको मेंटेन करके रखती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो आपके मसल्स को बिल्ड करके रखती है, जो उसमें स्टेमिना डेवलप करती है, आपको विल पावर देती है, आपको डोपामाइन, आपके हार्मोन्स को इन्हांस करती है, राइट? वो आपको इन सब 3 कॉम्बिनेशन से एक बैलेंस आपको रिजल्ट देती है। अब आप ही देखिए, हार्मोन्स इम्बैलेंस जिन लोगों को होता है, राइट, इतनी कोशिश कर रहे हैं, मेडिसिन खाते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं, आयुर्वेदिक भी लेते हैं या खाली न्यूट्रिशन ही लेते हैं, बट स्टिल वो लोग जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो सही से नहीं बनाता। ओके, सो यू आर सेइंग कि योग
प्लस न्यूट्रिशन और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। खाली योगा भी आप कह रहे हो कि उसमें इफेक्टिव रहेगा, लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए। आपको कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा। अगर आपको मेडिसिन को बाय बाय करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। अब प्रियंका, आजकल देखिए, आज के भी डॉक्टर्स कितने स्मार्ट हो गए हैं। उनको जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, राइट। इट्स मस्ट। ये पहले नहीं होता था। नाउ डॉक्टर ऑल्सो अंडरस्टूड कि एक्सरसाइज कितनी इम्पोर्टेंट है। कई डॉक्टर तो बहुत क्लियर लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन योर डेली रूटीन, योग, ऐड योग इन योर डेली रूटीन। तो देखिए इम्पोर्टेंस कितना है, कितना इम्पोर्टेंस है योग का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का और न्यूट्रिशन का। सो अगर आरजू योगा में बात करें तो आप ब्रेथ वर्क पर्टिकुलरली कौन सा बताना चाहेंगे टू, अगर जो हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं उनके लिए, पर्टिकुलर आसना या पर्टिकुलर एनी ब्रेथ वर्क विच यू वुड लाइक टू ऐड? देखिए, आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, सिंपली सात्विक चैनल के थ्रू आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगी, ब्रीदिंग करती क्या है, ये मेरे ब्लड के सर्कुलेशन को आगे फेंकती है। मेरा ब्लड सर्कुलेशन हार्मोन्स में रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तभी तो मेरा हार्मोन्स इम्बैलेंस आ जाता है। तो बैलेंसिंग कैसे होती है? आपकी ब्रीदिंग से। आप चाहे नाम लीजिए अनुलोम विलोम का, चाहे आप लीजिए हमिंग बी का, जिसको हम भ्रामरी एंड ओशन ब्रीदिंग भी बोलते हैं, प्लस आप उसको नाम दे दीजिए शीतल प्रणाम का, उज्जय का भी। देखिए, ब्रीदिंग जो भी होती है, आप किसी भी तरह की ब्रीदिंग करवाएगा, उसका काम क्या है? आपको स्थिर रखना, आपके माइंड को उसको नॉर्मल करना, उसको बैलेंस करना और उसके थ्रू ब्लड का जो सर्कुलेशन उसको आगे बढ़ाना। आप ही देखिए प्रियंका, आपने कई लोगों को नोटिस किया होगा, उनके पैरों में स्वेलिंग होती है। Right. रीजन क्या होता है? एक ही रीजन होता है, ब्लड रुक गया है, थम गया है। तो ब्रीदिंग और या एक्सरसाइज जो है उसके ब्लड के फ्लो को आगे पुश करता है, फेंकता है। तो जब मेरा ये काम बॉडी में शुरू हो जाता है तो मेरा हार्मोन बैलेंस का काम अपने ट्रैक पे आना होना शुरू हो जाता है। ओके, और आसना की पर्टिकुलर बात करें तो विच आसना वुड यू रिकमेंड? आई पर्सनली प्रेफर और लाइक सन सैल्यूटेशन, जो कि हम सूर्य नमस्कार भी बोलते हैं। आप उसको 10 भी कर सकते हैं, आप उसको 12 भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। प्लस आप जो भी आसना करें आपके पेट से रिलेटेड होनी चाहिए। आप कोबरा कीजिए, आप सेतु बंद आसन कीजिए, आप अगर आप चक्रा कर सकते हैं चक्रा कीजिए। देखिए, आपके पॉडकास्ट के थ्रू आपके ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगी, अगर जो लोग बिगनर हैं, जिनको योग नहीं आता है, Right. तो सन सैल्यूटेशन कीजिए, बहुत ही सेफ है। मैं ये पूछने ही वाली थी कि अगर कोई बिगनर है तो वो कहाँ से शुरू करे। ग्लैड आप ये सवाल पूछना चाह रहे थे। सन सैल्यूटेशन बहुत ही सिंपल है, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई डर नहीं है। आजकल के लोगों को डर रहता है, एक तो आजकल के लोग इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि हाय मेरी कमर में दर्द हो रहा है, छुई हुई। हाँ एग्जैक्टली। तो सन सैल्यूटेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपको कोई साइड इफेक्ट का कोई इम्पैक्ट भी नहीं दे ही नहीं सकते। आई थिंक योगा में कोई साइड इफेक्ट आपको कभी देखने को मिला है कुछ ऐसा कि किसी ने योगा किया और वो कह रहा हो कि साइड इफेक्ट है? एक हम यहाँ पे ये भी क्लियर कर दें। मैं इस बात पे आपको बताना चाहूंगी, यस, योगा से भी होता है साइड इफेक्ट। जो बहुत लोग ईगो में आके, जोश में आके कुछ भी करते हैं, उनको आता ही जर्क है बॉडी में। ओके। योग और योगा में, आप मुझसे जो बिगनिंग में सवाल पूछ रहे थे, योग होती है जो ब्रीदिंग पे काम करती है, और योगा वो जो होती है जो कि आप चले जा रहे, रुक ही नहीं रहे हो, थम ही नहीं रहे हो, कहीं रुक ही नहीं रहे हो कि मैं अपनी विल पावर से इस आसन को कितना होल्ड कर सकती हूँ। तो जिसने योग कर लिया उसको समझ में आ जाएगा कि ब्रीदिंग के थ्रू मुझे अपनी बॉडी को चलाना है, ब्रीदिंग के थ्रू मुझे अपनी बॉडी को रोकना है। सो कमिंग बैक टू दी कि योग में आप अगर सन सैल्यूटेशन से शुरुआत करें, उसमें सब भी आते हैं आसन, सब आते हैं। आप माउंटेन पोज कीजिए, आप कोबरा पोज कीजिए, आप क्या कहते हैं होल्डिंग पे कीजिए, हाई प्लैंक कीजिए जो कि आपके कोर को एंगेज करके रखता है, आप सेतु बंद आसन कीजिए, आप हलासन कीजिए। सभी तरह के आप जो है अपनी वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। बट अगेन बिगनर के लिए मैं सजेशन दूंगी कि सिंपल सन सैल्यूटेशन करें, जिसमें मात्र 12 स्टेप होते हैं। ओके। तो वो आप कोई भी यूट्यूब चैनल उठाइए। बट मेरा एक और सजेशन होगा, आपके पॉडकास्ट के थ्रू आपकी ऑडियंस को, सिंपली सात्विक ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि अगर हम जब भी योग करें, सन सैल्यूटेशन करें, सूर्य नमस्कार करें, तो मंत्र साथ में चलाएं। ओके। देखिए, जितने मंत्रों के साथ अगर आप सन सैल्यूटेशन करेंगे तो आप हील भी हो रहे हैं,
और एक एक आसन का एक भगवान के साथ आपका कनेक्शन भी बढ़ रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं कि ये मैं क्यों आपको बोलना चाह रही हूँ कि सूर्य नमस्कार के साथ आप मंत्रों को भी चलाएं जो कि Right. पर्टिकुलर सूर्य देवता से कनेक्ट है। बेनिफिट में डिफरेंस आता है बहुत या आता फिर है। अच्छा ओके बहुत आता है। Okay. देखिए मंत्र होते क्या हैं? भगवान के दिए हुए होते हैं Right, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं, तो हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है। आपका माइंड बॉडी सोल जो है अपने आप जो है मंत्रों के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब मंत्र कोई चीज किसी काम में कनेक्ट हो जाती है तो वो आपको डबल डोज बेनिफिट देती है, डबल तरीके से आपको हील करती है। आपका दिमाग फिर इधर उधर नहीं रहता, आपका दिमाग इधर उधर नहीं रहता है और आप एक फोकस पे रहते हैं कि मुझे सन सैल्यूटेशन करना है। आप भूल जाते हो कि मैं थक गई हूँ, आप भूल जाते हो ओहो कब खत्म होगा, खत्म हो जाए ना, नहीं, क्योंकि आपको मजा आने लगता है। जिस काम में आपको आनंद आ जाए तो वो काम आपके लिए ही बना है। तो सूर्य नमस्कार के साथ मंत्र यही काम करते हैं। एक तरह से अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बात करूं, क्योंकि आपके चैनल का नाम ही सिंपली सात्विक है, आप लोग सिंपली चीजों में बिलीव करते हैं जो कि इफेक्टिव हो बट सिंपल तरीके से हो, तो मंत्र आपके लिए बेस्ट डॉक्टर। तो ये आपने बिगनर्स के लिए बताया, बट व्हाट इफ अगर आई आस्क यू कि जिनको थायराइड इशू है या फिर जिनको डायबिटीज आ गया है या फिर जिनको और भी हार्मोनल इम्बैलेंस में चीजें आती हैं, इवन वी हैव मेनोपॉज में जो फीमेल है, तो उनके लिए could you suggest the particular breath work या particular asanas in योग? देखिए इन योग में अगर मैं बात करना चाहूँगी तो आई एम अ बिग फैन ऑफ ब्राह्मी प्राणायाम, राइट। ब्राह्मी प्राणायाम जिसको हम ओशन ब्रीदिंग भी बोलते हैं, उसमें आपको आपका माइंड बॉडी एक ब्राह्मी प्राणायाम आपके माइंड बॉडी के जितने भी मसल के जो वेसल्स होते हैं उसको ओपन कर देता है। करता क्या है कि यहाँ से शुरू होता है और आपके थ्रोट का भी आपका इंक्लूड होता है, राइट। तो करेगा क्या, वो भी ब्लड सर्कुलेशन को ओपन अप करेगा और वो सीधा ब्लड सर्कुलेशन जो आपके हार्मोन्स में जाता ट्रैवल करते 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 सभी ऑर्गन्स में जाएगा। आपका अगर आप जैसे प्रियंका बात कर रहे थे थायराइड की, थायराइड क्या है, ये मेरा चक्रा ये ब्लॉक्ड होता है। बिसाइड द चक्रा ऑल्सो यहाँ की मसल्स मेरी वीक हो जाती हैं, राइट। तो ब्राह्मी प्राणायाम क्या करता है, उसको टाइट करता है। कोई भी अगर मैं आसना की भी बात करूँ, ब्राह्मी प्राणायाम तो हो गया, आसना की बात करूँ, लेट्स एग्जाम्पल कोबरा पोज, क्या करता है वो, इनहेल, स्ट्रेस आता है यहाँ पे, ये मसल को टाइट करता है, राइट। अगर आप बात करें माउंटेन पोज की, क्या करता है, माउंटेन पोज में आपकी गर्दन नीचे जा रही है, राइट, इसको टाइट करता है। तो अगर मैं बात करूँ आपसे सर्वांग आसना की भी बात करूँ, क्या करेगा, आप चिन को लॉक करेंगे, आपका फिर से थ्रोट चक्र आप उसको लॉक करेंगे, फिर से यहाँ पे इस मसल को टाइट कर रहा है। मेरा हार्मोन बैलेंस का काम यही है कि मेरे सारे मसल में ब्लड को सर्कुलेट करना। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, कीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग में, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, राइट से इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल आउट कीजिए। आसना में बहुत ही सिंपल, जबकि सभी जानते हैं, थायराइड के लिए आप कोबरा पोज कीजिए, आप शोल्डर स्टैंड कीजिए जिसको सर्वांगासन बोलते हैं, आप हल आसना कीजिए। सूर्य नमस्कार तो मैं बता ही चुकी हूँ, जो कि बिगनर से और एडवांस लेवल भी कर सकते हैं। प्लस आपके हार्मोन इनबैलेंस में आपका इंसुलिन जो है सेंसिटिविटी ही होता है। अगर मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहूँगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो कि आपको किसी तरह का आपको सिग्नल ही नहीं दे देना कि मुझे रुकना कब है। आपने बहुत ही फैंसी वर्ड सुना होगा आजकल, स्ट्रेस ईटिंग। क्या होता है स्ट्रेस ईटिंग? जहाँ पे आपका माइंड बॉडी का कनेक्शन ही होना, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, आपको इतना भी नहीं पता चला कि आपका पेट भरा है नहीं भरा है, आपका एंड ही नहीं है रुकने का, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, पेट भी नहीं भर रहा। द बेस्ट पार्ट, पेट भी नहीं भर रहा और माइंड भी आपको नहीं बोल रहा कि रुक, बस हो गया, पेट भर गया। तो योग आपका ये हेल्प करता है कि ब्रीदिंग से आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है। आप इस तरह के आसना करते हैं तो आपकी जो इंसुलिन जो है सेंसिटिविटी जो होती है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपको समझ में आता है कि यस, अब मैं यहाँ पे मुझे रुकना चाहिए। अंदर से बॉडी कॉलिंग होती है ना, इसी यही होती है कि जब आप अपनी लाइफ में योग को डालते हैं ब्रीदिंग के थ्रू और आसनों के थ्रू, तो ये आपको सिग्नल देता रहता है, आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है। अब आप देखिए आज के टाइम में लोगों में, अगर मैं बात करूँ तो मेटाबॉलिज्म बहुत डाउन है, लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? यही रीज़न है कि अंदर से उनकी इंसुलिन जो है बहुत ही फ्रिजाइल हो गई है।
जब अंदर से बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, मेटाबॉलिज्म आपका स्ट्रांग नहीं है, आजकल लोग क्या खाते रहते हैं, गैस की दवाइयाँ खाते रहते हैं, राइट। उनको हर तरह कुछ भी सिंपल खाने से गैस से इशू होता है, गट में प्रॉब्लम, रीजन उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही वीक है, गट हेल्थ बहुत Exactly. वीक है। और वो आप किससे ठीक कर सकते हैं, योग के आसन से। कोई भी आसन लीजिए, क्योंकि देखिए जहाँ पे आपका पेट धरती से कनेक्ट हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना। और सब कुछ यहाँ आके, ये हमारा चैम्बर है, तो ये मेरा चैम्बर, जितना इसको मैं खुश रखूंगी ना, तो ये चैम्बर मेरा उतना स्ट्रांग होता रहेगा। और यहीं से मेरी इम्यूनिटी, यहीं से मेरा मेटाबॉलिज्म, यहीं से मेरा हार्मोन जो है इम्बैलेंस से बैलेंस हो जाएगा। तो इम्बैलेंस में आई एम को हटा दीजिए, सब बैलेंस ही बैलेंस होगा। बैलेंस। तो योग और या किसी तरह की आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको इस चीज को स्ट्रांग करती है। कहते हैं गट इज योर सेकंड माइंड, तो वो जब ठीक रहेगा आई थिंक तब भी आप जो मेरे साथ तो गट इज फर्स्ट माइंड। ओह नाइस। देखिए ये मेरा अगर स्ट्रांग है तो मेरा ये भी चलेगा, राइट। अब हम कॉन्वर्सेशन में बात कर रहे थे ना कि आपका जो है, आपका ब्रेन फॉग होता है, क्या होता है, वो भी आपके यहीं से कनेक्ट है। तो योग में हमारे बहुत सारे आसन हैं, आपके चाइल्ड पोज हो गया, आपका कैट काउ हो गया, आप सर्वांग आसन हो गया, आप ट्री पोज कर रहे हैं, आप अगेन सन सैल्यूटेशन कर रहे हैं, आप चक्र आसन कर रहे हैं, आप क्रो पोज कर रहे हैं, आप वॉरियर की अगर आप सीरीज कर रहे हैं, तो सब में आपका लोअर बॉडी पार्ट यूज होता है। ओके। और आरज़ू, मेनोपॉज के बारे में भी अगर कुछ आप ऐड ऑन करना चाहें। मेनोपॉज एक नेचुरल है जो आते ही आता है, बट उसको अगेन योग और फिटनेस आप पे हावी नहीं होने देता है। जिसने अगर मेनोपॉज से पहले इस चीज़ को समझ लिया, तो मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं, हॉट फ्लैशेस हो गए, आपका मूड स्विंग हो गया, आपको समझ ही नहीं आ रहा, अगेन ब्रेन फॉग हो गया, आपके मूड को अप एंड डाउन हो रहे हैं, आपके अगेन हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। आप कहने को कहेंगे मेनोपॉज में तो सब कुछ ही बंद हो, ऐसा नहीं होता है जी। लाइफ तो चल रही, जब तक आप जिंदा हो तो आपकी बॉडी के अंदर सब कुछ चल रहे हैं। अब कितना आपने उसको एग्जैगरेट करना है, कितना आपने उसको बैलेंस में रखना है, ये आपके खुद पे डिपेंड है। तो आप अगर योग को ऐड करें, आप अपने फिटनेस एक्टिविटीज़ को ऐड करें, जैसे योग में फिर से वही ब्रीदिंग, मेनोपॉज में ब्रीदिंग ही आपको कोर्टिसोल लेवल को बैलेंस में रखता है। कोर्टिसोल लेवल जो कि मेन हार्मोन है, आपके सब कुछ बिगाड़ देता है, माइंड से लेके बॉडी तक। आपको समझ ही नहीं आ रहा, इसमें आपका माइंड भी नहीं चलता, आप लाइक स्ट्रेस ईटिंग करते रहते हैं। आप कई लोगों को आपने सुना होगा कि मेनोपॉज में वेट गेन हो जाता है, राइट। वेट गेन होने के केसेस ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, राइट। तो अगेन इंसुलिन यहाँ पे हिट करती है। तो ब्रीदिंग और योग के आसन, कोई अगर फिटनेस में ज़्यादा नहीं जाना चाहता, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं तो बिग बिलीवर हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, अगर आप नहीं जाना चाहते तो एटलीस्ट योग को तो रखें। योग भी आपको हेल्प करता है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को बिल्ड करने में। तो मेनोपॉज भी आपका बिल्कुल आपके अंडर कंट्रोल में रह सकता है, आप उसके मास्टर बन सकते हैं अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, अपना रोज एक स्केड्यूल बनाएं, अपना रिचुअल बनाएं कि आपको 1 घंटा देना ही देना है, चाहे आप मॉर्निंग में दें, चाहे आप शाम को दें। जैसा खाना ही बहुत ज़रूरी है बॉडी को डेवलप करने के लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। अब कई लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत भागते हैं, वॉक करते हैं। कितना भागोगे आप, कितना वॉक करोगे? जब तक आपके मसल ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो वो भी एक टाइम पे जाके आपको बाय बाय कर देंगे। तो हर एक का एक माइनस भी होता है, प्लस भी होता है। अब कई लोग जैसे मेरे पास आते हैं कि आरज़ू हम तो वॉक बहुत करते हैं हमें, पर वही लोग आते हैं कुछ सालों के बाद, हमारे मसल्स वीक हो गए, हमारे एंकल में पेन हो रहा है, हमारे नी में पेन हो रहा है। बिल्कुल होंगे जी, जब आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ऐड ही नहीं किया अपनी लाइफ में तो होंगे। कितना चलाओगे, कितना अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा यूज करोगे आप। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी लाइफ में रुकना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा बैठिए अपने साथ। तभी कहते हैं योग आपको सिखाता है, बैठाता है आपके साथ, आपको एक्नॉलेज देता है कि यस दिस इज माय प्लान। अपने साथ बैठिए, पेन पेपर लीजिए और लिखिए कि आपकी बॉडी में क्या कमी है और आपकी बॉडी में क्या है। तो जब आप लिखेंगे इन चीज़ों को पेपर में तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए कई बार हम बातें करते हैं वो मेरे में ये कम है, मेरे में ये ज़्यादा है, भूल जाते हैं। और जब पेन और पेपर लेंगे और लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको दिखेगा कि एक्चुअली मुझे किस पे काम करना है। और जो चीज़ आपके पास
ऑलरेडी है जो कि गुड है, तो वो और प्लस ही होगी ना, माइनस तो नहीं होगी ना। तो आप अपने खुद के टीचर कोच बनिए। तो मेरे हिसाब से ये मैं हर एक अपने क्लाइंट को बोलती हूँ, वो मुझे बोलते हैं आरज़ू में ये कम है, ये कम है, तो मैं उनको एक सिंपल चीज़ बोलती हूँ, पेन और पेपर लीजिए, क्लास के दौरान ही, सेशन के दौरान ही पेन और पेपर लीजिए और उस पे लिखिए कि क्या आपको डिमांड है अपनी बॉडी से, लाइफ से क्या चाहिए, तब हम बात करेंगे, तो क्लैरिटी मिलती है। लाइक गोल आप पहले डिसाइड कर लो आपको गोल क्या आप डिसाइड चाहिए। कीजिए, तब उस गोल पे काम कीजिए। तभी मैंने आपको बिगिनिंग में बोला था प्रियंका कि मात्र 3 महीने चाहिए किसी को भी अपनी बॉडी ठीक करने के लिए। और राइट इसका पहला रूल यही है कि पेन और पेपर उठाइए और लिखिए क्या चाहिए आपको। राइट ओके। आरजू चलो पेन पेपर किसी ने उठा लिया, अगर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया तो आई थिंक दे नीड अ प्रोफेशनल हेल्प एज वेल, चाहे वो एक योग इंस्ट्रक्टर के पास जाएं, कोच के पास जाएं और ये सब बताएं। और आप क्या लोगों को सजेस्ट करती हैं जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं कि खाली योग ही करना है या अपनी जो मेडिसिन है वो ऑन रखनी है या उनको छोड़ देना है, जैसे आपने 3 मंथ्स का बोला, और सात्विक लाइफस्टाइल जिसके बारे में हम लोगों को अवेयर भी करा रहे हैं, और आप क्या उसमें ऐड ऑन करना चाहेंगी? देखिए प्रियंका, पता है जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपको चावल भी चाहिए, आपको दही भी चाहिए, आपको सब्जी भी चाहिए, आपको दाल भी चाहिए। हर एक को पता है कि हमें प्रोटीन लेवल जो है, और हम सात्विक वाले लोग अपना प्रोटीन जो है लेवल अपना कवर करते हैं वेजिटेबल से, प्लांट प्रोटीन वगैरह से, राइट। तो सब कुछ चीज़ चाहिए आपको पेट में, राइट। तो इसी तरह से जब आप अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें चाहिए। अब ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट उसको दवाई नहीं रिक्वायरमेंट, वो अपनी क्लासेस अपने सेशन से ही अपनी रूटीन में वेरिएशन ऐड करके वो उस चीज़ से ओवरकम कर सकता है, राइट। जैसे आपके एग्जाम्पल पे अगर कोई थायराइड है, थायराइड का पेशेंट है, उसको टेस्ट के बाद पता चला कि उसका थायराइड लेवल ये है, बॉर्डर लाइन पे है, पर डॉक्टर ही आज की इतने अच्छे होते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है आप दवाई मत लीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, ठीक है। फिर आप उसका टेस्ट करवाइए 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तो डॉक्टर आपको बताता है आपको जरूरत नहीं है, आप लाइफस्टाइल ही कंटिन्यू कीजिए। एंड ऑफ द डे मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी को ड्रॉप ही करती है। बी आप पेशेंट है, उसका लेवल ऑफ जो है मेडिसिन का, वो उसको अलाउ नहीं करता कि मेडिसिन को क्विट कर दे और इन सब चीज़ों पे डिपेंड रहे। आपको देखना पड़ता है, बट योग, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका न्यूट्रिशन, वो कई हद तक हेल्प करता है आपके मेडिसिन के रेशो को कम करने में। बिगनिंग में नहीं, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे। डिपेंड अगेन आपके पेशेंट टू पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, राइट। बट मैं वही कहना चाहूँगी, एकदम योग पे मत आइए कि मेडिसिन छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपकी इतनी विल पावर नहीं है बॉडी में इतना इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है जो आपको कहता है कि दवाई छोड़ो और योग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आओ। देखिए अपने, अगेन मैं दोबारा वही कहना चाहूँगी, अपने टीचर कोच खुद बनिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपना एक चेक पॉइंट बनाइए, अपने आप को ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। आई थिंक कोच के पास भी जा रहे हैं तो वो पॉइंट्स आपको बहुत मैटर करेंगे कि हमने खुद ये नोटिस किया, हमारी बॉडी में ये चेंजेस आए हैं, या यू नो आई फील लाइक दैट, या बॉडी खुद से क्या बोल रही है कि वो क्या डिमांड कर रही है। कभी लेथार्जिक ज्यादा हो जाते हैं, कभी एनर्जी लेवल यू नो चेंज हो रहे हैं, सो आई थिंक वो भी है। आरजू, सो आपके पास जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो सक्सेसफुल स्टोरी रही हो रिगार्डिंग हार्मोनल इम्बैलेंस, कोई आपके पास ऐसे पेशेंट आए हो? डेफिनेटली इस तरह के केस तो आते रहते हैं। जो एक पर्टिकुलर केस था जो कि मैं बहुत अभी भी ग्रेटफुल हूँ माय योग प्रैक्टिस के। शी वाज अ लाइक फैशन डिज़ाइनर, इनफैक्ट अभी भी फैशन डिज़ाइनर है। तो उनकी शादी का प्लान था और उनको काफ़ी जो है हार्मोन इम्बैलेंस थे, पीसीओएस था। तो उससे उन्होंने बहुत सीवियर, इनफैक्ट थायराइड भी था। देखिए आप कनेक्शन देखिए थायराइड का हार्मोन इम्बैलेंस, राइट। तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत मेडिसिन ली, उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, बट उसका कोई उनको रिजल्ट नहीं मिल लाइक पाया। एलोपैथी ट्रीटमेंट? एलोपैथिक भी था, इनफैक्ट वो होम्योपैथिक पे भी गई हैं। ओके। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी एलोपैथिक बेकार है, होम्योपैथिक बेकार है, बट अगेन उनकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देन उन्होंने फिर योग शुरू किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करे, सात्विक खाने पे आई। उन्होंने मात्र 3 महीने
योग पे पूरा फोकस किया और उसमें सन सैल्यूटेशन आता था, ब्रीदिंग आती थी, आपका मेडिटेशन आता था, आप आसना पे रुक रहे हैं। 3 महीने में उनका ज़ीरो हो गया, जो थायराइड था, हम्म प्लस उनका जो हार्मोन्स जो इम्बैलेंस है, बैलेंस में हो गया। हम्म उनकी बॉडी में वेट भी इंक्रीज़ होने लगा है। शी वाज़ वेरी स्लिम, ब्यूटीफुल गर्ल पर हम्म बहुत ही स्लिम थी। तो देखिए एक ब्लड का जब सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन मिलता रहता है सभी जगह, बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट उनका बॉडी वेट गेन हो गया। अच्छे उसमें उनकी बॉडी जो है अच्छी और हेल्दी हो गई। लाइक मसल मास उनका इंक्रीज़ हो गया क्योंकि अंदर से आप खुश हैं ना, तो राइट आप तो सब जो खा रहे हो, पी रहे हो, वो आपको पॉजिटिव हील कर रहा है ना। प्लस एक और लेडी हैं जो 60 इयर्स की हैं और बहुत ही बिजी पर्सनालिटी हैं। उनके केस में भी ये देखा गया कि उनको जो है हार्मोन्स बैलेंस, जो कि वो मेनोपॉज के स्टेज में चल रही थी, बट स्टिल उनके भी केस में ये था कि वो बहुत ही शुगर की आइटम्स की तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर की आइटम्स की तरफ आप जितना इंसान अट्रैक्टिव होता है, उसको कहीं ना कहीं डायबिटीज़ भी हिट करती है और उसका इंसुलिन जो सेंसिटिव वो भी गड़बड़ाता है। अगेन वो भी जब से योग में आई, योग आसना को उन्होंने अपनी लाइफ में डाला, ब्रीदिंग को डाला, आज के टाइम में उनको समझ में आ गया कि उनके लिए बॉडी में क्या चीज़ ठीक है, उनकी बॉडी को कितना कंज्यूम करना चाहिए, कितना बॉडी को रिलैक्स रखना चाहिए। तो ये सब आप योग से डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। राइट। अच्छा आरज़ू, अगर किसी ने, जैसे आपने बोला 3 मंथ्स, आई थिंक ये 3 मंथ्स का आप एक्सपीरियंस तभी बोल रही हैं जब आपके पास ये फैशन डिजाइनर का केस आया कि 3 मंथ्स में। उसके बीच में बहुत सारे लोग ड्यूरिंग कोरोना ऑल्सो हमारे पास ओके, ऐसे केस आए हैं जिनको एक बार कोरोना हुआ, दोबारा हिट ही नहीं हुआ कोरोना। थैंक्स टू ऐसे योग। ऐसे भी, यस, थैंक्स टू योग। हम्म, और ये भी चीज़ हुआ है। प्लस अगर कई लोगों को हुआ है तो वो इतने विल पावर, इतने स्ट्रांग हो गए थे कि वो दे कहाँ कम हो आउट ऑफ गए, दैट। कहाँ निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। हम्म तो योग का ये कमाल है, फिटनेस का ये हम्म कमाल है कि आपको इंटरनली इतना और मेंटली इतना स्ट्रांग कर देता है कि हम्म आप घबराते नहीं जल्दी से, आपको समझ में आता है कि हैंडल कैसे करना है। राइट राइट। और क्या हम मेजर चेंजेस देखते हैं जब हम हीलिंग की तरफ जा रहे हैं या फिर हम योग से हील हो रहे हैं? सो वो क्या माइनर चेंजेस आप बताना चाहेंगी कि आप जब ये नोटिस करो इट मीन्स आप तरक्की पे हैं या आप हील हो रहे हैं, कुछ ऐसे? आपकी स्किन बहुत खूबसूरत होने लगती है, अच्छा। आप अंदर से बहुत खुश रहने लगते हैं, ओके। आप जल्दी से घबराते नहीं हैं, हम्म आप जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, आपको समझ में आता है कि मुझे ओके यहाँ पे पॉज लेके किसी बात का जवाब देना है, आप जल्दी हम्म से किसी बात से डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये कमाल है एक, हम्म कोई अगर अपनी लाइफ में योग को ऐड करता है या किसी फिटनेस एक्टिविटीज में अपने आप को इवॉल्व करता है, आप हम्म एनर्जाइज रहते हैं। हम्म आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको ये दवाई खानी है तो इससे एनर्जी आएगी। हम्म आपको पता है कि आपका एनर्जी योग में है या फिटनेस एक्टिविटीज़ में। राइट राइट। तो अगर आप फिट हैं, एनर्जी से भरपूर हैं, स्किन ग्लो कर रही है, इट मीन्स यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। सो जाते जाते, चलते चलते, अभी आरजू टॉप 5 या टॉप 3 टिप्स जो भी आप देना चाहें विद योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ योग और मेडिटेशन, जैसे आपने चक्रा के बारे में भी आपने बात की थी, एंड सात्विक लाइफस्टाइल, सबको कंबाइन करके अगर आप कुछ 5 टिप्स देना चाहें तो? पहला टिप ये होगा कि आप अपने साथ बैठे, पेन हम्म पेपर उठाइए, लिखिए कि क्या माइनस क्या प्लस है आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में, तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। वो आपको हेल्प करेगा आपका गोल बनाने में। राइट। सेकंड हो गया, अपनी लाइफ में डेली रिचुअल बनाइए, डेली रूटीन बनाइए, डिसिप्लिन से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए और सन सैल्यूटेशन कीजिए, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप एडवांस लेवल हैं। और चाहे आप हार्मोनल इम्बैलेंस से जूझ रहे हैं या नॉर्मल, या फिर सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ भी, कुछ भी है कुछ प्रॉब्लम? भी, ओके। बॉडी मूव होनी हम्म चाहिए, सिंपल सी बात है। हम्म तीसरी चीज़ है, अपनी लाइफ में ब्रीदिंग को ऐड कीजिए। Okay. मैं अगर आपको बताना चाहूँ एक सिंपल इंसान के लिए जिसको ब्रीदिंग में बहुत सारी कन्फ्यूजन है या मन नहीं लगता, तो भ्रामरी प्राणायाम जो कि ओशन ब्रीदिंग है, उसको ऐड कीजिए। तो थर्ड टिप होगा आपके ऑडियंस के लिए ब्रीदिंग, जिसमें मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ और बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भ्रामरी प्राणायाम के। सभी आपके ऑडियंस के लिए एक सैंपल बताना चाहूँगी। अपने हम्म 5 उंगलियों को आप रखिए अपने फेस पे और कानों को हल्का सा बंद कीजिए
एंड हमिंग बी का साउंड आपके यहाँ से चालू होगा। देखिए ये मेरे थायराइड ग्लैंड है, यहीं पे मेरा चक्र है, राइट। तो ये मेरा जितना मसल स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑब्वियस है आपका थायराइड गॉन। थायराइड से नीचे जब आपका ब्लड सर्कुलेशन भागता रहेगा तो आपका हार्मोन्स को ब्लड का सप्लाई मिलता रहेगा, तो हार्मोन इम्बैलेंस से बैलेंस बैलेंस में आ जाएगा। तो देखिए कितनी कमाल की चीज है। मैं चाहूंगी आप भी मेरे हाँ जी या सो कीप ऑल द फिंगर्स ऑन योर फेस एंड कानों को हल्का सा बंद कीजिए एंड आपको साउंड करना है आपके थ्रोट से, थ्रोट रीजन से। आपने मधुमक्खी देखी होगी अपनी लाइफ में, हाँ जी फूल के ऊपर आती है मधुमक्खी तो कैसे बी बी मी करती है, राइट। दैट्स कॉल्ड हमिंग बी। मेक अ साउंड ऑफ थ्रोट रीजन, इनहेल, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। Let's take an inhale, deep inhale. थोड़ी देर आंखों को बंद रखिए। आप इसको 2 से 3-4 बार भी कर सकते हैं आपकी खुद की कैपेसिटी के हिसाब से। इसमें प्रियंका मैं एक बात बताना चाहूँगी, कई लोगों को घबराहट होती है कि मेरी सांस बंद हो रही है, राइट। तो वो अपनी अपनी ब्रीदिंग, अपनी लंग की कैपेसिटी के हिसाब से वो हमिंग बी के फ्रीक्वेंसी को फास्ट कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं। पर साथ में इसका एक और बेनिफिट होगा कि अगर आपकी ब्रीदिंग क्लियर नहीं है, आपको सांस लेने सांस होता है, तो हमिंग बी की रोज प्रैक्टिस करने से आपके लंग का जो एक्सपेंशन है वो भी बढ़ता है, राइट। तो थर्ड टिप ये हो गया। फोर्थ आते हैं हम आपके न्यूट्रिशन पे। जितना सिंपल होगा, जितना आप लाल मिर्च से, जितना आप बहुत तेज नमक से आप दूर रहेंगे, तो ऑब्वियस है कि आपकी जो ग्लैंड्स हैं उनको नरिशमेंट मिलेगी। तो जितना आप सिंपल रखें। अब अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि हम क्या खाने में खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। हफ्ते में स्टार्ट करें एक दिन सात्विक खाने से, नो लहसुन, नो अदरक, नो प्याज। देखिए उस टाइम आपकी बॉडी आपको क्या कॉलिंग देती है, आपका माइंड जो है आपको क्या आपको सिग्नल देता है। सिंपल सी बात है, जब आप खुद ट्राई करेंगे तभी आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप या मैं या कोई भी दुनिया का इंसान आपको बहुत सारे टिप दे के चला देगा, पर जब तक आपने इनिशिएटिव नहीं लिया, आजमाओगे नहीं तो पाओगे कैसे? कैसे आपको पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। तो फिफ्थ टिप है मेरा सेल्फ टॉक। देखिए आई एम अगेन अ बिग बिलीवर ऑफ सेल्फ टॉक। अपने शब्दों का अगर चुनाव सही करते हैं तो वो आपकी बॉडी और माइंड को उसी तरह का सिग्नल देता है। लाइक अफर्मेशंस। अफर्मेशन यस आप कह सकते हैं, बट अफर्मेशन के लिए हम या तो सुबह बैठते हैं या रात को बैठते हैं, बट सेल्फ टॉक तो हमारे दिमाग हमसे लाइक ऑल द टाइम, राइट। तो जितना भी हमको सोचना होता है, माइंड से हमें डिसीजन लेने होते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? आपके थॉट से। और थॉट कहाँ से क्रिएट होता है? आपके वर्ड्स, द वर्ड्स विच यू चूज फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द अदर्स आल्सो। राइट। चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलते रहे कि मैं बीमार हूँ, तो वो बीमार ही रहेंगे ना, राइट। तो स्टार्ट सेइंग ना कि आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल, आई एम फिट एंड फाइन। तो माइंड को सिग्नल क्या दे रहे हो आप कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। देखिए अनटिल अनलेस यू नॉट फेक इट और मेक इट, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो किसी चीज को पॉसिबल करने के लिए आपको फेक आउट भी करना पड़ता है, और जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अपने शब्दों का चुनाव बहुत सही तरीके से कीजिए, और इम्बैलेंस चीज को बैलेंस अपने आप आपकी जिंदगी करेगी, आपको हेल्प करेगी जब आप इन सब 5 टिप्स को अपनी लाइफ में ऐड करेंगे। Wow. खुद भी कीजिए और दूसरों को भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच आरजू, दैट्स रियली इंसाइटफुल। और बहुत आई थिंक आपने इजी वर्ड्स में इस जर्नी को बता दिया जो योग की जर्नी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर इनसाइट्स, योर एक्सपीरियंस, और इतना सब हमारे साथ शेयर करने के लिए। It's my honor, Priyanka, because of your channel. If people are getting information which जो कि उनकी हेल्प में ऐड ऑन कर सकता है, ऐड वैल्यू कर सकता है, तो व्हाई नॉट। या थैंक यू। एंड आप देखते रहिए सिंपली सात्विक पॉडकास्ट, और ध्यान रखिएगा पॉज रखना है, स्टिलनेस थोड़ी लानी है लाइफ में। इस वीडियो को इसके बाद पॉज कर दीजिए, बाकी के 2 और वीडियो जरूर चेक कीजिएगा हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर, बट पॉज करने के बाद वापस जरूर आ जाइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब सिंपली सात्विक पॉडकास्ट, जहां नेचर्स विजडम इज simplified.